बोली श्री रामचंद्र की जय। वास्तव में परमात्मा मानवता का चित्रण यहाँ पर किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और कईयों तकलीफ झेलने के पश्चात में धर्म की स्थापना किया। यह विजयदशमी का बड़ा पावन पर्व वस्तुतः एक स्मृतिपूर्ण और यादगार पल है, जिसमें विजयदशमी का पर्व या हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। विजयदशमी या दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है, इनका जानकारी आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर भी से जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म की स्थापना करना होता है, कहा जाता है असत्य पर सत्य की विजय होती है। सभी सैनिकों को प्रवेश द्वार पर महाराज लंकेश अपने राजभवन में पधार रहे हैं। लंका के 4 दरवाजा हैं, चारों दरवाजा में अपने बहुत से वीर सैनिकों को रक्षा हेतु वहाँ पर तैनात कर दिए हैं, ताकि वहाँ पर कोई शत्रु आक्रमण न कर दे। ऐसे परकोटे में सभी राक्षस वीर राक्षस तैनात किए गए हैं। और इस बात की जानकारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कैसे होती है, इनकी जानकारी आप लोगों को कार्यक्रम में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बात का उल्लेख अंगद जी महाराज परमात्मा राम की समक्ष करेगा कि वस्तुतः लंका की बनावट कैसी है, लंका की दरवाजा कितने हैं और कौन से दरवाजा से लंका को आक्रमण करेंगे, इनकी पूरी सूचना अंगद जी महाराज द्वारा दी जाएगी। ये कथा के पीछे आप लोगों को देखने और सुनने की मिलेगा। चले आना प्रभु जी चले कभी राम बनेंगे, कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे, कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे, कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे, कभी श्याम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम कृष्ण रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना राधा हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना राधा हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे करने जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वास्तव में कि कहाँ पर कौन सी नीति अपनाई जाएगी और कहाँ पर किस प्रकार किया जाएगा उनका निरीक्षण किया। इससे पहले वहाँ पर रावण जी महाराज लंकाधिपति रावण के सैनिक सुख और दुख द्वारा भी युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और कॉमेडी के साथ में यह सुंदर दृश्य आप लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई उत्तम अरे कर बेटबो आना भाई उत्तम ये उत्तम कर बेटबो आना भाई रावण के बैनी दूत हृदय दारुण जयनी भटिया सो कैल कमारा देख विकल वही जुगल कुमारा मात पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी कोई विकल कमनाई नारोती जीव राम निरवहि विलोकी।
नमस्कार देवी, आपका परिचय? है सुकुमार, मैं तो इच्छा अनुसार अपने रूप धारण करने वाली सूर्पनखा हूँ। काम वाली भी हूँ। और मेरा भाई रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। देवी सूर्पनखा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे सुकुमार, आपको देखकर मैं इतना मनमोहित हो चुकी हूँ कि आपकी मन में मैं भाग गई हूँ। इसीलिए मैं आपको खींची चली आई हूँ। आप अपनी भार्या स्वीकार करें या आप मुझे अपनी धर्म पत्नी या पत्नी बना लीजिए। आपका परिचय? मैं देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले और परमात्मा दशरथ का पुत्र, अयोध्या नरेश का पुत्र राम हो जी। हे सुकुमार, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। आप मुझे भाग गई हो। हे सुकुमार, इस दुनिया में आपके जैसे पुरुष नहीं और मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नारी नहीं। आप मुझे अपनी भार्या स्वीकार कीजिए। देवी सुरबाला, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्म पत्नी सीता है। और भले आप जैसी सुंदरी एक सौतन का साथ कैसे निभाओगी? हे सुकुमार, ऐसी झीटी दिल दिख रही है, उसके साथ आप धर्म पत्नी बोल रही है। हे सुकुमार, यदि आप मुझे अपनी दासी बना लेंगे या अपनी पत्नी बना लेंगे तो आप इस वन की राजा बनेंगे और मैं आपकी रानी। यदि आपके दिल में उसके लिए कुछ जगह हो तो उसे अवश्य सी बनाकर रख लीजिए। देवी सुरबाला, मैं पहले से ही पत्नी व्रत ले चुका हूँ और मैं दूसरा विवाह और नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक बार और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे अवश्य ही अपने भार्या स्वीकार कीजिए। देखिए देवी सुरबाला, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही विवाह होता है और मेरी परिणीता धर्म पत्नी सीता के साथ मैं विवाह बंधन में हाल से चुका हूँ। हे देवी, हमारी स्वर्ण वन में एक से नहीं 2-4 विवाह होते हैं। आप हमसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? आप हमसे अवश्य ही गंधर्व विवाह कीजिए। देवी सुरबाला, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम एक ही विवाह से जो बंध जाते हैं उसके पश्चात हमारा जो है और दूसरा विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देवी सुरबाला, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण है? ठीक है, हेलो, ठीक है, मैं लक्ष्मण के पास जाना चाहती हूँ। उसी के साथ मैं अपनी मन की बात कहूँगी। ठीक है, आप जैसी सुंदरी को जो है अपने इच्छा अनुसार जो काम करने वाली सुंदरी को भला कौन रोक सकता है? आप चले जाइए। ठीक है, अवश्य मैं जा रही हूँ। हे लक्ष्मण, बजा कर ना आप। क्या करता है देवी? हे सुकुमार, आप तो वीरों में बलशाली भी हैं। आप मुझे भाग गए हैं। मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। हे सुकुमार, आप मुझे अपनी रानी बना दीजिए। आप तो बड़े भैया के पास गए थे, मेरे पास क्यों आए हो? आपसे मैं आपने भाग चुकी है, इसी कारण से अब मैं आपसे शादी करने जाती हूँ।
आप मुझे अपनी भाई के रूप में स्वीकार कीजिए। आप स्वामी के छोड़ के एक सेवक के पास चली आई, क्या आपकी दृष्टि में इतना भी ये नहीं है एहसान? मैं अवश्य एक बार और बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे विवाह कर लीजिए। क्या मुझसे शादी करके आप सेविका बनना चाहती हो? आप मुझे दोनों सुकुमार ऐसे ही धमका रहे हैं जैसे मेरी प्रेम और प्रेमिका को ठुकरा रहे हैं। इस औरत के खातिर इसी कारण मैं इसे आज से कच्चे दबा कर खा जाऊंगी। शूर्पणखा खिसिया जाती है, क्रोध हो जाती है और वह राम के पास जाता है तो राम भेज देता है लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के पास जाता है तो लक्ष्मण भेज देता है राम के पास। अंत में क्रोध हो जाती है और क्रोध में आकर वह सीता पर हमला कर देती है। उसी बीच राम लक्ष्मण को आदेश देती है, हे सुकुमार, मेरे नाक कान कटने की बदला यदि मैं नहीं चुकाई तो मैं भी रावण की बहन नहीं और दुश्मन मेरा भाई नहीं। इस प्रकार शूर्पणखा एक चुनौतीपूर्ण बात करके सीधा कहा जाती है खर और दूसर के पास, और खर और दूसर के पास जाकर उन्हें अपनी ये कथा सुनाती है। कहती है, नाकी कान बिनु भया बिकरारा, जल स्रव से लगय रुके धारा, करे दूसन पाई गए बिन पाता, कथे कि महाराज मोर शरीर में ऐसा नाक खून की धारा बहा थी, जैसे पर्वत में घेरू हुआ पानी जब पड़ते तो बहा थी महाराज, और मोर नाक के में से रक्त की धारा बहावा थी, और तुम्हारा खर और दूसरा नहीं पता नहीं है। हे भाई, तुम्हारे पौरुष का धिक्कार है, तुम्हारे बल का धिक्कार है, ये तुम्हारे बहन की दुर्दशा होगी। ऐसे खर और दूसरा से बता के अपन कथा सीता चले आते रावण के दरबार में, और रावण के दरबार में पहुंच के शूर्पणखा रावण ला का कथे आओ राम की बहन के नाम और काम करके भैया धिक्कार है भैया रावण, ऐसे योद्धा को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना उचित है भैया। हे भैया रावण, आज मेरे नाम और काम करने की बदला और से चुका है भैया। क्या बात है? हे भैया रावण, वन में दो सुकुमार आए हैं भैया रावण। मैं ऐसे घूमते घूमते गई और मुझे पसंद आ गई, तो मैं वहां जाकर कहने लगी कि आप मुझे भाई स्वीकार करें। तो इसे सुनकर उसने मेरे नाक और कान काट दिए भैया। हे भैया रावण, मेरा नाक और कान कट गई, इनकी आपको कोई जरूरत नहीं भैया। आप यदि मेरे इस नाक की यदि खून से उनके नहीं लगे तो आप वीरता नहीं कहलाएंगे भैया। तुम्हारे नाक और कान को काटने वाले को रावण जिंदा नहीं होएगा। बताओ घर और दूसर कहाँ है? हे भैया, भाइयों के पास गई तो आराम से महलों में बैठे हैं भैया। मैं बार बार जिक्र की कि उनके पास एक भाई खरदूषण, उसने मेरी बात ध्यान नहीं दी, तो मैं आपके पास दौड़ी चली आई भैया। क्या रावण को नहीं जानता हो? तपस्वी रावण जब चलता है तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। रावण के भय से मौत भी काफी है। ऐसे रावण को क्या वो तपस्वी नहीं जानता हमारे
अवश्य मैं बताई भैया कि मेरे भाई रावण की मैं बहन हूँ और दूसर मेरा भैया ऐसा है, मैं जरूर परिचय बताया भैया। लेकिन उस सुकुमारी की खातिर आज मेरा नाक और कान कट गई भैया। तीनों लोग के विजेता है और तीनों लोग के विजेता के बाहर के नाक कान को काटने वाले को कभी माफ नहीं करेगा रावण, कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है भैया, तो आप अवश्य ही बदले विभागों से बदला लीजिए भैया। मेरे नाक और कान कटने की बदला अवश्य ले भैया। क्या उन लोगों के साथ में एक नारी भी है? हाँ भैया, एक नारी अबला नारी है भैया। अच्छा तब तो मजा आ जाएगा। उनकी नारी को हर करके रावण अवश्य लाएगा। बहन शूर्पणखा के नाक और कान के कटने का बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए मामा मालिक के पास जाना चाहिए। मामा मालिक ही मेरा काम को सफल कर सकता है। ओम नमः शिवाय। वाह, उन भिखारियों के गुण गा रहा है। रावण का शरीर भी नहीं। आओ आओ राजा, आओ लंकेश। कहाँ पे आओ आओ कर रहा है और भिखारियों का गुण गा रहा है। पधारिए लंकेश। हे दशानन, हे लंकेश, आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं? मेरा प्रयोजन ये है कि वो तपस्वी जो पंचवटी में निवास कर रहे हैं, मेरे बहन शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया है। मैं आपके पास में सहायता के लिए आया हूं। हे दशानन, आप किस तरह सहायता की कामना किए हुए हैं लंकेश? तुम बल बुद्धि छल करने में माहिर हो, इसलिए तुम्हारी मुझे सख्त आवश्यकता है। हे लंकेश, मैं छल कपट और कई मायावी विद्या जानता था, पर मैं अब वो मायावी विद्या का प्रयोग करना बंद कर चुका हूँ लंकेश। इसीलिए मैं आज भगवान भोले शंकर का आराधना करता हूँ। तुम्हें वो विद्या का प्रयोग करना होगा, रावण के लिए करना होगा। बताओ क्या करना होगा? हाँ दशानन, उन तपस्वियों के पास में एक नारी है, तुम्हें वहां स्वर्ण की मृग बनकर जाना होगा और जब वो दोनों तपस्वी मृगा के पीछे भागेंगे तो मैं उनका नारी का हरण तुम्हारे माध्यम से करूंगा। बताओ मेरा ये प्रयोजन तुमको मंजूर है कि नहीं? हे दशानन, आप जिनको तपस्वी समझ रहे हैं वो साक्षात नारायण है। मैं उनकी महिमा बल सभी को भली भांति जान चुका हूँ लंकेश। जब विश्वामित्र के यज्ञ विध्वंस पे गए थे तो बिना फर के बाण से मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया था। तभी से मैं उनकी बल का आभास हो चुका है। आपके हित के लिए मैं ये सलाह देता हूँ लंकेश कि आप श्री हरि को भजिए और उसे दुश्मनी मोल न लीजिए। अरे मामा मालिक, तू हमेशा दुश्मन के गीत गा रहा है, तू रावण को नहीं जानता। जब रावण आसमान की तरफ कोई निहार ले तो सूरज और चांद अपना रास्ता बदल देते हैं। हमारे एक ही गर्जना से गर्भपात हो जाता है। ऐसा रावण को तुमने नहीं जाना है अभी तक, और उन वनवासियों का गुणगान करता है
हे लंकेश, आप मेरा कहना मानिए और आपके राक्षस जाति का समूल विनाश होने से बचा लीजिए लंकेश। मामा मानी, अगर तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो तू रावण की इस तलवार से मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। हे लंकेश, यदि मैं आपके बातों को नहीं मानता तो राजद्रोही का दंड भोगकर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, इसलिए श्री राम जी के हाथों से मरना स्वीकार है। हे लंकेश, मैं आपके उस शुभ कार्य करने को तैयार हूँ।